भारत का नीट प्रोटेस्ट अभी तक का वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोटेस्ट रहा है। इस प्रोटेस्ट के सक्सेस के बारे में किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था, पर इस प्रोटेस्ट में ऐसा क्या खास था जो ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। इस प्रोटेस्ट में पूरे देश भर के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन लिया, उनके पेरेंट्स ने लिया और फाइनली और पार्टीज के मेंबर्स ने भी लिया। खैर और पार्टीज की बात तो सिंपल है, उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज ली। जैसे ही पुलिस सर सोनम वांगचुक को ले गई, दुनिया भर के पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जो नहीं दिख रहे थे अभी तक, वो आ गए और बहुत ही शानदार तरीके से फोटोज भी खिंचवाई कि हाँ भाई लगना चाहिए, हम भी पार्ट हैं इस मूवमेंट के। पर ऐसी क्या विशेषता थी इस मूवमेंट में, चलिए समझते हैं। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एजुकेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलती रहें। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि भारत में प्रोटेस्ट नहीं हुए। कुछ समय पहले ही CAA का भी प्रोटेस्ट हुआ था, पर वो प्रोटेस्ट आइडेंटिटी और आइडियोलॉजिकल था और इसी वजह से वो प्रोटेस्ट गलत भी था और सक्सेसफुल भी नहीं हुआ था। वहीं अगर हम फार्मर प्रोटेस्ट की बात करें जो हमारे देश में हमेशा से होते हुए आ रहे हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रीजनेबल प्रोटेस्ट थे। जय जवान जय किसान एक बुनियादी चीज है हमारे देश के लिए। जो फार्मर 2 रुपए किलो आलू और प्याज बेचता है एक सप्लायर को, वही आलू और प्याज 50 से 100 रुपए तक का बिकता है मार्केट में और इसका मुनाफा बिचौलिए खा जाते हैं। और भी कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से फार्मर्स परेशान होते हैं, जैसे कि टाइम पे फसल ना होना, फसल का नुकसान हो जाना, या फिर अगर फार्मर ने लोन लिया है तो उसका भुगतान नहीं कर पाना। ऐसे कई अनगिनत कारण हैं जिसकी वजह से हमारे देश के फार्मर्स परेशान हो जाते हैं और जहाँ सोसाइटी और गवर्नमेंट फेल हो जाती है उनको प्रोटेक्ट करने में। इसलिए फार्मर सुसाइड एक बहुत कॉमन फिनोमिना बन गया है। पर फार्मर्स के प्रोटेस्ट इतने सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुए, उसके पीछे कई लोगों की चोरी है। पहला, फार्मर प्रोटेस्ट काफी ऑर्गेनाइज्ड होते थे और वो सेंटर्ड होते थे यूनियंस में। कब किधर जाना है और क्या करना है वो पहले से ही डिसाइडेड था। दूसरा कंस्ट्रेंट था फार्मर्स का खुद का। उनके पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अपनी फैमिलीज को देखना, अपनी जमीन को देखना, अपनी खेती को देखना और कई सारे दूसरे काम भी होते हैं। और जो तीसरा कारण है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फार्मर्स टेक्नोलॉजिकल सेवी नहीं है, जो आज का यूथ बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया ने सब कुछ बदल के रख दिया है। और जो सबसे खराब कारण है जिसकी वजह से फार्मर्स प्रोटेस्ट इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, वो है मीडिया का अपना काम नहीं करना। देश भर की मीडिया वो सब कवर कर लेगी जो काम का नहीं है, पर जो दिखाना है उसको कभी नहीं दिखाएगी और जो दिखाएगी उसको पूरे अच्छे से मैनिपुलेट करेगी। कुछ भी चाहे वो किसी के प्रेशर की वजह से हो या पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से हो। पर यहाँ पर इस नीट के प्रोटेस्ट में ये नेशनल मीडिया भी फेल हो गई। मुझे तो लगता है जो ये कमर्शियल मीडिया है उसको अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अब उनका कोई काम ही नहीं रहा इस प्रोटेस्ट के बाद। जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने और इंडिविजुअल लोगों ने इसको कवर किया, उसके सामने मीडिया फेल हो चुका है। अब जो भी लोग इन मीडिया पे पैसा खर्च कर रहे हैं ना, वो किसी काम का ही नहीं है। उल्टा अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग करोगे और गलत पकड़े गए तो आप इस प्रोटेस्ट में देख ही सकते हैं इन लोगों का क्या हाल हुआ। इसलिए मीडिया वालों सुधर जाओ, मैनिपुलेटिव बनना बंद करो। तो चलिए अब सीधी बात पे आते हैं कि ये नीट का प्रोटेस्ट इतना सक्सेसफुल क्यों रहा। इसमें जो सबसे बड़ा रीजन था वो 2 चीजों का था। पहला था जो रीजन बना वो था एजुकेशन और दूसरा यूथ का इन्वॉल्वमेंट। एजुकेशन भी पर इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, इसको ही समझते हैं पहले। दुनिया भर के जो देश हैं जो डेवलप हो चुके हैं, जैसे कि USA ले लो, वहां पर इतने अच्छे बिजनेसेस या इतने अच्छे इनोवेशंस क्यों होते हैं, उसका रीजन है वो है टैलेंट का कंसंट्रेशन होना। और जो दूसरा कारण है वो है सोसाइटी और गवर्नमेंट का वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट में हो या डॉक्यूमेंटेशन में। और शायद ये इसलिए हुआ कि वहां पर करप्शन भी कम है। हमारे देश भारत में करप्शन ने किसी चीज को नहीं छोड़ा, चाहे रोड्स को ले लो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन या रेड टेपिज्म को ले लो, यहाँ तक कि राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा। इस वजह से हमारे देश में वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं बन पाया, जिसकी वजह से हमारे देश का यूथ बिजनेस के बारे में या इनोवेशन के बारे में सोच पाए। ऊपर से एक स्टूडेंट की लाइफ भी बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज्ड होती है। घर वालों की तरफ से प्रेशर कि कुछ बन के दिखाना है, एक पीयर प्रेशर अपने ही लेवल पे चलता है, तीसरा फ्यूचर की अनसर्टेनिटी जिसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं होता है, ऊपर से सरकारी नौकरियों का सपना और आइडियलिज्म उसको लेकर, और साथ ही कट थ्रोट कंपटीशन, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी है। एग्जामिनेशन स्टूडेंट को होप देता है, एक उम्मीद देता है, एक सर्टेनिटी देता है कि हाँ वो कुछ करेगा, हाँ वो कुछ बन जाएगा अगर मेहनत
मेहनत करेगा तो हो जाएगा। इसलिए वो अपना सब कुछ झोंक देता है। घर वाले लोन लेते हैं, स्टूडेंट काफी सारे सेक्रीफाइसेस करता है, घर से दूर जाकर रहता है और काफी अपने इनिशियल फॉर्मेटिव ईयर्स को झोंक देता है। और फिर सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया। तो इसके बाद स्टूडेंट क्या करे और कहाँ जाए? आरती उतारे। और फिर देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये घोटाला हो गया और वहां पर वो घोटाला हो गया। इस नेता के पास इतने पैसे हैं, इतना बड़ा घर बना लिया, अधिकारियों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इथेनॉल की कंपनीज 300 से 3000 पहुंच गई। आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकते और वो भी किसके सामने हो रहा है? यूथ के सामने हो रहा है, जो यूथ भारत जैसे देश में सबसे ज्यादा है। और ये यूथ सिर्फ एनर्जेटिक नहीं, इनोवेटिव भी है। और आपने इस इनोवेशन को इस प्रोटेस्ट में देखा भी होगा। भाई यहाँ पे एनवर्ड मत बोलना, नरेंद्र मोदी। कैलोरी इतनी चॉकलेटी क्यों है? तभी कहते हैं हर जगह कुछ टाइम के बाद पुराने लोगों को चले जाना चाहिए और नए यूथ को लाना चाहिए। और इसलिए एक यूथ चेंज का भी सिंबल है। इसलिए ये प्रोटेस्ट इतना सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि कारण भी सही था, एजुकेशन जो एक बेसिक नेसेसिटी है, और दूसरा यूथ का होना और स्टूडेंट्स की जो कंडीशन रही वो रीजन बना। इसलिए ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड और डेटा ड्रिवन था, क्योंकि इसमें डेटा यूथ ने ही यूथ को दिया सोशल मीडिया के थ्रू, जहां पर ट्रेडिशनल मीडिया फेल हो गया कंप्लीटली। हर तरीके के नेटवर्क्स को रोकने की कोशिश की, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो। मैंने बोला ना, यूथ इनोवेटिव है, उसने हर तरीके का सॉल्यूशन निकाल लिया। इस प्रोटेस्ट के साथ और लोग भी इसलिए जुड़े क्योंकि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, तो वो भी आए। वहीं ये यूथ ही ऑलमोस्ट कंज्यूमरिज्म का 70% होल्ड करता है। तो जितने भी भारत में कंजप्शन होता है, चाहे वो मूवीज का, मीडियाज का या प्रोडक्ट्स का, वहां पर यूथ ही एक मेजर कारण होता है। तो इस वजह से सबका सपोर्ट भी आया। पर इस प्रोटेस्ट ने यह भी दिखाया कि सोनम वांगचुक एक एरिस्टोटल के फिलोसोफर किंग ही है। ये प्रोटेस्ट को इतना बड़ा नहीं होना था, ये इतना मुश्किल था भी नहीं, बस एक सिंपल डायलॉग की जरूरत थी। अगर घर में बैठ के अच्छे से बात की जाए तो दुनिया भर में बेइज्जती भी नहीं होती। एक इनोवेटिव एनवायरनमेंट होता है जहां पर इनोवेशन होता, जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप होती। पर वो भी तब कैसे आए? क्योंकि एक एजुकेशन के भी दो एस्पेक्ट होते हैं। एजुकेशन एक होती है थियोरेटिकल, और जो दूसरा एस्पेक्ट होता है एजुकेशन का, वो होता है स्किल और एक्सपीरियंस का। वो आपको तभी आएगा जब एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। अगर गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, इंडस्ट्रीज जॉब लाती भी हैं, तो थियोरेटिकल नॉलेज से क्या कोई जॉब मिल सकती है? कोई भी जॉब तभी मिलती है थ्योरी के साथ साथ अगर आप स्किल्ड हो और एक्सपीरियंस्ड हो। पर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के बेस पे ही चल रहा है। वहां पर ना स्किल और ना एक्सपीरियंस की बात होती है। और शायद तभी इस वजह से ज्यादातर पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोगों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स हैं जो ना सिर्फ व्हाइट को ब्लैक करता है पर ब्लैक को व्हाइट भी करता है। तो ये कहाँ किसी को प्रॉपर एजुकेशन या स्किल या एक्सपीरियंस दे पाएंगे? और शायद इसी वजह से ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ा इशू बन गया है हमारे देश के लिए ही, जबकि दुनिया भर के देशों में पावरफुल पोजीशंस अब इंडियन ही ले रहे हैं। हमारे देश का इतिहास ही यही था, एजुकेशन और नॉलेज। इसी वजह से हमारा देश विश्व गुरु भी जाना जाता था। रिलीजियस फाइट करते रहे, एक दूसरे को लड़वाते रहे, लोग आए, हमें लूटते रहे, गुलाम बनाते रहे, और एक धर्म की डेफिनेशन को एक रिलीजियस डेफिनेशन बना दिया। धर्म का मतलब वे ऑफ लाइफ, जो कि एक एजुकेटेड, एक नॉलेजेबल वे ऑफ लाइफ है, और वो ही एक मात्र धर्म है। दुनिया भर के नैरेटिव्स आ रहे हैं ऑनलाइन, पर सभी को पता है कि क्या सही है और क्या गलत। आप चाहे कितने भी नैरेटिव निकाल लो, डीप स्टेट के या चाइना फंडिंग के, पर जो सच है वो सच है। राम मंदिर बना, वो इशू रिजॉल्व होना चाहिए था, तो वो सही था। 370 हटी क्योंकि डेवलपमेंट होना था, तो वो भी सही था। पर जो गलत है उसको गलत ही बोला जाएगा। तो इसलिए जय किसान जय जवान, और जवान में हमारा फौजी जवान के साथ साथ घरेलू जवान भी। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके बताइए, और साथ में सब्सक्राइब और शेयर भी करना, जिससे औरों को भी ये बात पता चले। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही कीप इमेजिनिंग, बिकॉज इमेजिनेशन इज लाइफ।